कि सिचुएशन वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर गुफ्तगू कर रही है, लेकिन आज पहले तो ये बताएं कि मुलाकात करने के लिए लोग मौजूद थे और आज दिन भी था मुलाकात करने का खान साहब से, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया किसी से भी और मुज़ाकराती टीम से भी। तो इस पे कोई ऑफिशियली कोई जवाब दिया गया है टीम को या वहाँ पर मौजूद लोगों को? थैंक यू सना, बहुत मेहरबानी है आपकी। देखिए ये जो हुकूमत है उनकी हेल्पलेसनेस जो है वो बड़ी क्लियरली सामने आती है। उनकी कमिटमेंट थी हमारी मुज़ाकराती टीम के साथ कि वो खान साहब को अनइंटरप्टेड जो है वो मुलाकात हमारी उनके साथ कराएंगी, जो कि अनमॉनिटर्ड मुलाकात भी होगी। दैट मीन्स कि जी वो बंद कमरे में होने की हम्म। बजाय जहाँ के बहुत सारे गैजेट्स जो हैं वो फिक्स होते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, हम्म। हर बोला हुआ लफ्ज़ रिकॉर्ड करते हैं। तो उनको एक ओपन स्पेस में मुलाकात की इजाज़त दी जाएगी। लेकिन वो नहीं करा। एक एक आगे कल कल करके 3-4 दिन गुज़र गए हैं और अब मेरा हम्म। ख़्याल है कि अब उन्होंने अपनी जो इस सिलसिले में अपनी फेलियर जो है वो कबूल कर लिया है जी कि हम तो नहीं करवा सकते। हम्म। लेकिन कल मुलाकात गौहर साहब की खान साहब के साथ हुई थी हम्म। और उसमें उन्होंने 2 बातें की हैं जिनका ज़िक्र आपने भी अपने इब्तिदाइया में किया है। एक बात तो ये है कि जी ठीक है, आप रिटन फॉर्म में हमारे जो 2 डिमांड्स हैं वो आप उनको गवर्नमेंट जो टीम है उसको दे दीजिए। हम्म। उसमें एक डिमांड जो है वो है पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई के बारे में और दूसरी डिमांड है जुडिशियल कमीशंस के क़याम के लिए, जो कि 9 मई और 26 नवंबर को जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए हैं उनको उनको इंक्वायर करेंगी, उनको इन्वेस्टिगेट करेंगी। जी। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये फौरी तौर के ऊपर जुडिशियल कमीशंस कायम नहीं होते तो फिर मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम्म। वैसे मैं इसके साथ-साथ ये भी अर्ज़ कर दूँ कि उन्होंने एंड ऑफ जनवरी की डेडलाइन ऑलरेडी हम्म। दी हुई है हम्म। मुज़ाकरात से किसी किस्म के कोई जो आउटपुट है उसको उसको निकालने के लिए। और वो उन्होंने फ़ील किया था कि ये ज़्यादा ड्रैग जो है ये मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ठीक। अब यहाँ इससे 1-2 चीज़ें जो कंक्लूड कर सकते हैं हम, वो ये है कि नंबर 1 कि हुकूमत के पास कोई ताकत नहीं है कि वो अपनी ही कंट्रोल में जो जेल है वहाँ मुलाकात करा सके। सो ऑब्वियसली जो कि मैं बारहा कहता रहा हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कहा है और पिछले कुछ दिनों में बाकी प्रोग्राम्स में भी कहा है, वो ये है कि असल जो ताकत है वो वहीं है और वो हुकूमत के पास नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस में नहीं है। तो वही फैसला करते हैं कि जी मुलाकात करानी है कि नहीं। तो ये लोग सिर्फ एक शो पीस हैं और जो नेगोशिएशन है, जो मुज़ाकरात हैं, वो भी एक्चुअली इनडायरेक्टली उन्हीं के साथ हो रहे हैं। इस हुकूमत के साथ इसका इसका किरदार सिर्फ और सिर्फ जो है वो बोथ वेज़ कम्युनिकेट करने का रह गया है, व्हिच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हुँ। अच्छा, लेकिन सर अगर मुझे थोड़ी-सी ये वज़ाहत करें कि आप 30 जनवरी की डेडलाइन एक रखी गई है उस पे कि चलें मुज़ाकरात जो भी हैं करने नहीं करने। लेकिन ये जो अब खान साहब के ट्विटर अकाउंट से आज जो ट्वीट किया गया है कि जुडिशल कमीशन अगर अगली नशिस्त में नहीं तश्कील पाता, तो फिर मुज़ाकरात के अमल को आगे नहीं बढ़ाएँगे। तो ये इसको फिर आप कैसे तशरीह करेंगे? ये फिर एक शर्त आपके ख़्याल में आयद नहीं कर दी गई मुज़ाकरात के लिए? देखिए सना, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊँ कि हमारे जी। मुतालबात तो बहुत से और भी हैं। बिल्कुल ऐसे ही मसलन है। हमारा जो मैंडेट है उसका जी। रिट्रीवल भी एक मुतालबा है, 26 सिर्फ़ कॉन्स्टिट्यूशनल 5-6 अमेंडमेंट का मुतालबात हैं, रिक्वेस्ट। बिल्कुल आप बता चुके तो हैं कई हमने मर्तबा। जी। हमने सिर्फ 2 मुतालबात हुँ। क्यों किए हैं? हुँ। हम पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई का और जुडिशियल कमीशंस के क़याम का, हुँ। इसलिए कि इसमें कोई लंबे लेजिस्लेटिव प्रोसेस जो है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। हुँ। अगर आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स रिहा करना चाहते हैं तो सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ज़रिए हो सकते हैं और कमीशंस जो हैं वो भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ज़रिए बन सकते हैं। हुँ। तो इसलिए हमने ये 2 सिर्फ मुतालबात रखे हैं और इससे हुकूमत की सिंसियरिटी जो है वो सामने आएगी कि क्या वो वाक़ई इंटरेस्टेड हैं कि मुज़ाकरात जो हैं वो आगे बढ़ें, कामयाब हों और उससे मुल्क के मसाइल का हल जो है वो निकल सके, या हुँ। फिर ये है कि वो सिर्फ इसको एक इंटरनेशनल कम्युनिटी की तरफ से जो प्रेशर आ रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में वो एक इंप्रेशन देना चाहते हैं दुनिया को कि जी हम देखिए पॉलिटिकल डायलॉग में हुँ। हुँ। एंगेज्ड हैं पीटीआई के साथ और हुँ। ये आगे जाके इसके नतीजे निकल सकते हैं। तो हम इस किस्म के किसी भी ड्रामा में हुँ। हॉस्टेज के तौर के ऊपर नहीं रहेंगे और ये हम चाहेंगे कि ये जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के ज़रिए जो काम हो सकते हैं उनको किया जाए, फौरी तौर के ऊपर किया जाए, ताकि हुकूमत अपनी सिंसियरिटी जो है या पार्शियल सिंसियरिटी जो है वो एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुई है। सही। अच्छा सर ये फ़रमाइएगा कि अब एक और बड़ा मसला दरपेश है क्योंकि अफ़वाहें इतनी होती हैं कि वो उसमें क्लैरिटी जब तक नहीं आती, जब तक कि ऑफ़िशियली इस हवाले से कोई बयान ना दिया जाए। ये कुछ दिनों से ख़बरें गर्दिश कर रही थी, अलीमा ख़ान साहिबा ने भी ज़िक्र किया, मरवत साहब ने भी ज़िक्र किया कि ख़ान साहब को ऑफ़र्स की गई, बड़ी टाइमलाइन के साथ उन्होंने बताया कि 26 नवंबर से पहले ये हुआ, 26 नवंबर के बाद ये हुआ। मोहसिन नकवी साहब का हवाला दे रहे थे मरवत साहब और अलीमा ख़ान साहिबा ने गंडापुर साहब का हवाला दिया।
लेकिन अब ये फरमाइएगा कि गंडापुर साहब ने तो डिनाई कर दिया कि मैंने तो ऐसी कोई ऑफ़र नहीं पहुंचाई खान साहब पे, तो अब ये कहाँ स्टैंड करती हैं? ऑफ़र्स हुई भी या नहीं हुई खान साहब को? सना देखिए मैं इस बारे में भी बहुत दफ़ा कह चुका हूँ कि हुँ, ऑफ़र्स तसलसल के साथ खान साहब को आती रही हैं, उन दिनों से आती रही हैं जबकि इनको अरेस्ट किया गया था, वो अटक में कैद थे, वहाँ भी ऑफ़र आई थी और उसके बाद तसलसल से ऑफ़र आती रही हैं। ऑब्वियसली उनके साथ कुछ ना कुछ छोटी-मोटी कंडीशन जो है वो भी अटैच होती है, लेकिन खान साहब ने भी उसी तसलसल के साथ उन्होंने किसी किस्म की डील करने से इनकार किया है। आज भी वो अपने उसी ओरिजिनल जो उनकी कंटेंशन थी, उसी के ऊपर कायम है कि मैंने डील करके बाहर नहीं आना बल्कि कोर्ट्स के ज़रिए जो है वो मैं इंसाफ सिक्योर करके और सुरखरू होके बाहर आऊँगा। तो हुँ, ये उनकी एक कंसिस्टेंट जो है एक पोज़ीशन रही है और आज भी वो हैं। हुँ, अब वो गंडापुर साहब की तरफ से आया या किसी और तरफ से आया, मैं उस बहस में नहीं पड़ूँगा, लेकिन हुँ, मैं ये कन्फर्म कर सकता हूँ कि हाँ, खान साहब को रिहाई के लिए बहुत सारी ऑफ़र्स जो हैं, वो पिछले 1.5 साल में तकरीबन जब से वो कैद हैं, उनको आती रही हैं और रीसेंट पास्ट में भी उनको ये ऑफ़र्स आई हैं। सही।